जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के अभ्यास प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं और अभ्यास प्रश्न में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। आप अपना बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 5 अभ्यास प्रश्न का देखें। दिया हुआ है, एक ट्रक विरामावस्था से जब कोई भी वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है ना, तो उसका प्रारंभिक वेग u की वैल्यू 0 हो जाती है। एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। नियत त्वरण का मतलब एक समान त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है और यह 20 सेकंड में टाइम दिया हुआ है, t की वैल्यू दी गई है। 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी को हम यश से प्रदर्शित करते हैं और ये आपको दिया हुआ है 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण को a से हम रिप्रेजेंट करते हैं और a की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। फिर आपसे कहा जा रहा है, अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है, द्रव्यमान को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं और यह आपको दिया हुआ है 7 टन। आपको पता है कि 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। तो अगर ये 7 टन है तो इसको किलोग्राम में हम बदल देंगे और ये हो जाएगा 7000 किलोग्राम। यम की वैल्यू दी गई है। तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी F का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखें यहाँ पर यश, U और T दिया हुआ है। हम गति के द्वितीय समीकरण का प्रयोग करें और गति का द्वितीय समीकरण होता है यश इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो देखें, s की वैल्यू आपको दी गई है 400, u की वैल्यू है 0 और t की वैल्यू है 20 प्लस ये हो जाएगा हाफ a और a की ही वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करनी है। और फिर ये है टी की वैल्यू है 20 और ये 20 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो फिर देखें क्या मिला। ये है 400 इज इक्वल टू 0 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा और इस 0 को यहाँ लिखना बहुत आवश्यक नहीं है। तो ये हो गया हाफ a और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 हो जाएगा। फिर 2 से इसको कट कर देंगे तो 10 हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका 400 इज इक्वल टू a इंटू 10 इंटू ये हो गया 20। अब यहाँ से a की वैल्यू ज्ञात करें क्योंकि a त्वरण है और a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 10 इंटू 20। तो देखें, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे तो 2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2 और त्वरण का मात्रक आपको मालूम है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण निकल गया। त्वरण आपसे पूछा जा रहा था, त्वरण की वैल्यू निकल गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब F का मान आपसे पूछा जा रहा है तो F इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू a। तो F इज इक्वल टू m की वैल्यू दिया हुआ है 7000 यानी 7000 किलोग्राम और a की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 2।
तो F बराबर 7000 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 14000 न्यूटन। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था, त्वरण का मान पूछा जा रहा था, त्वरण निकल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर बल का भी मान पूछा जा रहा था, ये निकल गया 14000 न्यूटन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर, द्रव्यमान m की वैल्यू दी गई है 1 किलोग्राम, द्रव्यमान का एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से झील के जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। तो जिस वेग से फेंका जाएगा वो प्रारंभ का वेग होगा, और प्रारंभ का वेग दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद, यह पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करता है, यानी यस इज इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो जब रुक जाएगा तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। जब चलने के बाद रुकता है तो अंतिम वेग 0 होता है। तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए, यानी F का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि कितना त्वरण कार्य कर रहा है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए देखें u, v और s का मान दिया हुआ है। तो हम लोग गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करें, जिसमें u v s दिया हुआ है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखते हैं हम, v की वैल्यू 0 है और u के जगह पे 20 होगा, 20 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a, और यस की जो वैल्यू है ये 50 है। चलिए फिर आगे देखते हैं, 0 इज इक्वल टू 20 का जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो ये 400 हो जाएगा। तो फिर ये देखें, ये हो गया 400 और प्लस हो जाएगा 100a। तो 100a को जब हम इधर लाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ हम कर लेते हैं -400, और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा 400 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। माइनस चिन्ह यह बतला रहा है कि यह त्वरण ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। यह मंदन है, यह विपरीत दिशा में काम कर रहा है, वेग लगातार घटता जा रहा है। तो जब वेग लगातार घटता है ना तो त्वरण को मंदन कहते हैं। अब देखें, आपसे पूछा जा रहा था कि बल का मान कितना होगा, तो देखें हम यहाँ निकालते हैं। F इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू a। तो m की वैल्यू 1 किलोग्राम है और a की वैल्यू है -4। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा -4 न्यूटन। माइनस चिन्ह यह बतला रहा है कि यह बल विपरीत दिशा में काम करेगा। क्योंकि घर्षण बल है तो घर्षण बल सदैव विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए यह बल ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में यही बल का ही मान पूछा जा रहा था। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल के इंजन का द्रव्यमान दिया हुआ है। देखिए, रेल के इंजन के द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान, रेल के इंजन का जो द्रव्यमान है वह 8000 किलोग्राम है। द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों की सीधी पटरी पर 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता। देखिए, एक 5 डिब्बों वाली ट्रेन है और एक डिब्बे का जो द्रव्यमान है वह 2000 किलोग्राम है। तो 5 डिब्बों का द्रव्यमान कितना होगा? हम मान लेते हैं कि डिब्बे का द्रव्यमान स्मॉल एम है। ध्यान दीजिएगा, इंजन का द्रव्यमान कैपिटल एम है और डिब्बे का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है और 5 डिब्बे हैं और एक डिब्बे का जो द्रव्यमान दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2000 किलोग्राम। तो जब एक डिब्बे का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम तो 5 डिब्बे का द्रव्यमान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 किलोग्राम। तो इंजन का द्रव्यमान है 8000 किलोग्राम और डिब्बे का जो द्रव्यमान है वो दिया है 10,000 किलोग्राम। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, इंजन के द्वारा लगने वाला बल, तो इंजन के द्वारा लगने वाले बल को हम F1 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं और F1 का मान आपको दिया हुआ है फोर्स से। यह बल को F से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इंजन के द्वारा लगने वाले बल को हम F1 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं और ये आपको दिया हुआ है 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है। यदि पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब देखते हैं, तो पटरी पर 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगता है, तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है। हम F2 घर्षण बल को F2 मान लेते हैं और ये आपको दिया हुआ है 5,000 न्यूटन। तो कहा जा रहा है, तो ज्ञात कीजिए, फर्स्ट में ए पार्ट में दिया हुआ है नेट त्वरण बल ज्ञात कीजिए, यानी नेट बल पूछा जा रहा है। तो नेट बल आपसे पूछा जा रहा है, तो देखें नेट बल जो होगा, अब अगर दोनों बल विपरीत दिशा में काम कर रहे हों तो परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यानी परिणामी बल यानी टोटल त्वरक बल F होगा, तो F बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, F1 की जो वैल्यू है वो 40,000 न्यूटन दिया हुआ है और F2 का जो मान है यह 5,000 न्यूटन दिया हुआ है। तो 40,000 में से 5,000 को अगर हम घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 35,000 न्यूटन। ये F का मान निकल गया, यानी त्वरण बल आपसे पूछा जा रहा था। और फिर आपसे पूछा जा रहा है रेल का त्वरण, आपसे पूछा जा रहा है रेल का त्वरण। बी पार्ट में रेल का त्वरण पूछा जा रहा है। तो देखें
रेल का टोटल द्रव्यमान हम निकाल लें कि रेल का टोटल द्रव्यमान कितना है, तो रेल का टोटल द्रव्यमान को अगर हम कैपिटल यम डैश से प्रदर्शित करें तो रेल के द्रव्यमान में इंजन का भी द्रव्यमान होगा और पटरी का भी द्रव्यमान होगा। तो इंजन का जो द्रव्यमान है वो 8000 है और डिब्बे का जो द्रव्यमान हम लोग निकाले हैं वो है 10,000। तो 8,000 में जब 10,000 को हम जोड़ देंगे ये हो जाएगा 18,000 किलोग्राम। तो ये रेलगाड़ी का द्रव्यमान रहा और रेलगाड़ी का त्वरण पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि यह बराबर होता है यम इंटू ए। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा वो एम डैश होगा। हमको एम डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखें एम डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यफ बाई ए। तो यफ की जो वैल्यू है ये है 35,000 और बटा में यहाँ पर हमसे वैल्यू जो पूछी जा रही थी वह त्वरण ए की वैल्यू पूछी जा रही थी। तो ए की वैल्यू जो होगी वो एफ अपॉन यम डैश हो जाएगी। तो यफ की वैल्यू तो आपने देखा 35,000 और यम डैश का जो मान है ये निकला है 18,000। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका 35 बटा में 18। अब 35 को आप 18 से भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार जो अगर 35 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.95 और त्वरण है तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी दोनों पार्ट सॉल्व होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। गाड़ी का द्रव्यमान m की वैल्यू आपको दी गई है 1500 यानी 1500 किलोग्राम। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण ऋणात्मक, जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो इसको मंदन कहते हैं और ये वैल्यू -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है कि ऋणात्मक त्वरण से विरामावस्था में लाना है। तो विरामावस्था में लाना है यानी अंतिम वेग जो है ये 0 हो जाएगा। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो एफ का ही तो मान पूछ रहा है, यहाँ भी से कोई मतलब ही नहीं है, एफ की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आपको पता है एफ बराबर होता है यम इंटू ए। तो एफ इज इक्वल टू यम की जो वैल्यू है ये 1500 है और इंटू ए की जो वैल्यू है वो 1.7 है और ये वैल्यू ऋणात्मक है। अब इसके बाद हमको 1500 का 1.7 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही हम लोगों का आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है गुणा करने के बाद ये 2550 न्यूटन का बल आ रहा है और माइनस है, इसका मतलब कि यह घर्षण बल है। अब इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है यदि यम द्रव्यमान के किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है और उसका वेग भी है तो संवेग क्या होगा। आपको पता है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है, यानी P इज इक्वल टू होता है यम इंटू वी। अब इसमें सही विकल्प चुनना है।
तो सही विकल्प आप देख रहे हैं डी होगा, और ये डी में दिया हुआ है यम इंटू वी। तो अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और हमें उम्मीद है कि आज जो जितने न्यूमेरिकल बताए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।